साईं मामले पर स्वरूपानंद को मिला साधु संतों का साथ। हरिद्वार की बैठक में उठी उमा भारती की बर्खास्तगी की मांग, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं। कि हमारे पिता के समान है, तो ये कैसी पुत्री है जो पिता का अपमान करने के लिए तुली हुई, वो भी हिंदू धर्माचार्य का खंडन करती है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूँ उमा भारती को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको सेंटर में रहने का कोई अधिकार नहीं। उमा भारती की सफाई के बाद भी शंकराचार्य की नाराजगी बरकरार, कहा चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, आकर करें बात उमा। साईं पर जारी विवाद के बीच साईं भक्तों ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान, साईं की प्रतिभा के साथ लगाई डुबकी। दिल्ली में जंतर मंतर पर साईं भक्तों ने निकाला मशाल जुलूस, स्वरूपानंद से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। राहुल पर दिए दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा, यह कहना गलत कि राहुल में शासक की मानसिकता नहीं। और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात गलत है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आना चाहते या वो शासन नहीं करना चाहते। काले धन को लेकर भारत ने स्विट्जरलैंड को लिखी चिट्ठी, भारतीयों के गुप्त खातों की मांगी जानकारी। मंगलवार को वतन लौटेंगे इराक में फंसे 40 भारतीय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान। इराक में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात, ताजा हालात पर की चर्चा। मुंबई में वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या में चौकीदार दोषी करार, अदालत ने सभी धाराओं में दोषी पाया। 2 साल पहले हुई थी हत्या, अदालत 3 जुलाई को सुनाएगी सजा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी फीस बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री की अजीब दलील, कहा लोगों के पास 5 रुपए छुट्टे नहीं होते। मंत्री जी ने पत्रकारों से कहा, आपके पास 5 रुपए हैं तो दिखाओ। ओपीडी फीस 5 रुपए तो 10 रुपए की है कि नहीं। एक गल सुनो मैडम, 5 रुपये तुहाडे कोल है, खुले दे दो। किसी को 5 रुपये खुले है? सुनो मेरी गल, मैं एक गल सुन लो, एक थोड़ी गल सुन लो मेरी, गरीब की गल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज आने वाली है पहली कट ऑफ लिस्ट। 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होगा दाखिला। छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम। स्मृति ईरानी के घर सुरक्षा बढ़ाई गई, ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात। हरियाणा के यमुनानगर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाया। पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती लड़की की हालत है नाजुक। पीड़ित के पिता का आरोप, गांव के कुछ दबंग उसकी बेटी को करते थे परेशान, विरोध करने पर घर में घुसकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, 7 गिरफ्तार, 5 फरार। यूपी के बागपत में मासूम बच्चियों से दरिंदगी, 4 और 6 साल की बहनों के साथ रेप। लोगों ने थाने का किया घेराव, दिल्ली सहारनपुर हाईवे को किया जाम। इंदौर के कोठारी बाजार में बड़ी आग, 10 दुकानें चपेट में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार में लगी थी आग। गाजियाबाद में रंगदारी वसूलने के लिए बाजार में गुंडागर्दी, कारोबारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता पर आरोप, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मेरठ में यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ रिटायर्ड कर्नल का अनोखा प्रदर्शन, सिर के बल खड़े होकर जताया विरोध।
हरियाणा के रोहतक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज, महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा। मुंबई के माटुंगा में भयंकर सड़क हादसा, टेम्पो कार की टक्कर में 3 गंभीर रूप से घायल। टेम्पो में लदी हुई थी सब्जियां, हिरासत में ड्राइवर, तेज रफ्तार की वजह से हादसा। दिल्ली के मयूर विहार में 1 हफ्ते से फटी पाइपलाइन, पानी की जबरदस्त बर्बादी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पेड़ काटने के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विरोध। जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबे को लेकर बढ़ा बवाल, छात्र संगठनों का प्रदर्शन। नागपुर में कोयला और रेत माफिया ने आईपीएस अफसर पर किया हमला, ट्रक से कार में टक्कर मारी, बाल बाल बचे आईपीएस गौरव सिंह। पुलिस ने दर्ज किया 307 का केस। आज से शुरू हुआ रमजान का पवित्र महीना, मरकजों में नमाजियों की बढ़ी भीड़, रोजेदारों ने बढ़ाई बाजारों की रौनक। देश में पूरे धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भक्तों में जोश। उधमपुर से कटरा रेल लिंक के उद्घाटन की तैयारियां आखिरी दौर में, नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को हेलीकॉप्टर से आएंगे कटरा, ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, वैष्णो देवी के भक्तों को मिलेगी बड़ी राहत। बीजिंग में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, चीन की यात्रा पर हैं भारतीय उपराष्ट्रपति, साथ में है प्रतिनिधिमंडल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान द्रविड़ को मिली नई जिम्मेदारी, भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए सलाहकार नियुक्त। साइना नेहवाल की बड़ी कामयाबी, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज खिताब पर कब्जा किया। 2012 में डेनमार्क ओपन के बाद ये पहला बड़ा खिताब। नीदरलैंड्स ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की, मेक्सिको के खिलाफ आखिरी मिनट में 2 गोल किए। फीफा वर्ल्ड कप में कोस्टारिका का कमाल, पेनल्टी शूटआउट में ग्रीस को 5-2 से हराया। आज का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच फ्रांस नाइजीरिया के बीच, दूसरा मैच जर्मनी अल्जीरिया के बीच।